हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप सड़कों पे आओ, आप डीसी ऑफिस आने का प्रोग्राम बनाओ, अयाज आपके साथ रहेगा। कोई भी कार्रवाई करेगी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले अयाज के खिलाफ करेगी, उसके बाद तुम्हें पूछा जाएगा। इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी की जहाँ तक बात करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बुरा हाल डिस्ट्रिक्ट रियासी का एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जो टीचर्स हैं उनके भी कई ऐसे टीचर हैं 8-8 10-10 साल हो गए उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है। क्या आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख एयाज सर, और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के ये सीनियर नेता भी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत। एयाज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, जैसे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में आप? जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। ख़ास करके पिछले 5-10 सालों से जो एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे जो है गरीब इंसान के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। आप यकीनन कोई भी सर्वे उठा के देख लो, या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो वो बनाओ, आप सर्वे में ये दुरुस्त पाएंगे कि रूरल एरियाज़, पहाड़ी एरियाज़ में हायर सेकेंडरी जो 10+2 लेवल की एजुकेशन है वो किस तरीके से की जा रही है। वहाँ अगर 10 लेक्चरर्स की पोस्टें हैं, उसमें से 8 खाली, 12 पोस्टें हैं 10 खाली, 7 पोस्टें हैं 6 खाली। आप मुझे खुदारा ये बताओ कि जिस हायर सेकेंडरी में अगर 8 स्ट्रीम का बच्चा हो, उसको कम से कम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसमें से अगर एक टीचर पढ़ाएगा, बाकी सब्जेक्टों को कौन पढ़ाएगा? वो किस तरीके से एग्ज़ाम फेस करेगा 10th और 12th के? वो किस तरीके से फिर आगे एजुकेशन लेगा जब उसकी बुनियाद ही कमज़ोर रहेगी? ये खिलवाड़ हो रहा है मौजूदा टाइम पे उन बच्चों के साथ जिनके माँ बाप गरीब हैं। अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके वसाइल हैं वो उठ के अपने बच्चों को जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी जगहों पे एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। लेकिन अगर रगड़ा खा रहा है, अगर तालीम से महरूम रह रहा है, वो किसान का बच्चा, मज़दूर का बच्चा, कटरा में पिट्ठू का काम करने वाला बच्चा, उसी के बच्चे को रगड़ा दिया जा रहा है। और ये सोची समझी चाल है, मैं दावे के साथ कहूँगा ये सोची समझी चाल है, ताकि बच्चे पढ़ाई ना करें और जॉब की डिमांड ही ना आए हम पे। इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी की जहाँ तक बात करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बुरा हाल डिस्ट्रिक्ट रियासी का एजुकेशन सिस्टम को लेकर। और कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई सेंटर बेसिक स्कूल नहीं। अगर 1947 से आज़ादी से लेके आज तक 2024 तक हमारे एरिया में एक अच्छा स्कूल, सेंटर का एक अच्छा स्कूल बच्चों को ना प्रोवाइड कर सकें, या हायर सेकेंडरीज बनी हुई हैं उसमें लेक्चरर्स ना प्रोवाइड कर सकें, लाइब्रेरीज़ ना दे सकें, तुम क्या करोगे? तुम मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने बताया था एक डीडीओ को 16 डीडीओज़ का, एक डीडीओ हायर सेकेंडरी स्कूल सजरू का जो प्रिंसिपल था उसको 16 डीडीओज़ का चार्ज दिया हुआ था। जेडीओ मोहर का भी, आसपास की हायर सेकेंडरीज का भी, और भी जहाँ जहाँ डीडीओज़ की पोस्टें खाली थी सबका चार्ज एक डीडीओ को दिया हुआ था। ये मजाक हो रहा है आवाम के साथ, खिलवाड़ हो रहा है लोगों के बच्चों के साथ। अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अपने बच्चे को 1 महीने के लिए वहाँ भेज दे, उस स्कूल में पढ़ा के दिखाए, तो हम कभी डिमांड ही नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे, एयर कंडीशन क्लासरूम, एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट ढूंढोगे, दिल्ली जाके पढ़ाओगे, तो हमारे बच्चों को गुलाबगढ़ में बगैर लेक्चरर के रखोगे। फिर 370 हटा के हमारा कंपटीशन आप दिल्ली और मुंबई के अवाम के साथ कराओगे। ये खिलवाड़ किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, उनके बच्चों के साथ। सर जहाँ बात करेंगे जो टीचर्स हैं उनके भी कई ऐसे टीचर हैं 8-8 10-10 साल हो गए उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्या कहना चाहिए? पीछे एक इन पॉलिसी सी बनाई, उसमें ये बताया कि फॉर्म फिलअप करो 10+2 लेक्चरर्स के लिए, जिनको 2 साल हो जाएंगे उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे जी उनकी मर्ज़ी के हिसाब से। और वो फॉर्म लेक्चरर्स के द्वारा फिलअप कराएगी, उस फॉर्म के बेस पर ट्रांसफ़र की गई। लेकिन क्या किया गया, जो पहाड़ी इलाकों में लेक्चरर्स पोस्टेड थे जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के, या उस इलाके के भी, उनको शिफ्ट किया गया अर्बन एरियाज़ में, जम्मू के आसपास एरियाज़ में, कठुआ, उधमपुर के एरियाज़ में उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन बदले में उनके कोई पोस्ट को फिलअप करने के लिए किसी को नहीं भेजा है।
हमारे अगर 4 लेक्चरर्स थे अपने, उनको भी जम्मू में लाया गया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सर बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उनको अब और पावरें मिल गई हैं, क्या लगता है अब क्या वो कुछ एक्शन लेंगे इस पर? एक्शन लेने के लिए पहले भी बहुत पावर्स थी जनाब। एलजी अगर इन पॉलिसीज़ में इंटरेस्टेड होता, अगर लेह लद्दाख आप पॉलिसी बना के लेक्चरर्स को पोस्टिंग के लिए वहाँ भेज सकते हो, टीचर्स को भेज सकते हो, क्या गुलाबगढ़ नहीं भेज सकते हो यहाँ से 150-200 किलोमीटर? हाँ मुझे बताओ, अगर आप एक लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपको बोला जाएगा आप गुलाबगढ़ जाओगे, लेह लद्दाख जाओगे, आप कहाँ बोलोगे? वहाँ जहाँ हर हफ्ते जम्मू आओगे आप, गुलाबगढ़ 150 किलोमीटर यहाँ से। लेकिन आप चाहते ही नहीं। वो तो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेशर में आके पॉलिसीज़ बनी हुई है, लेकिन हमारी बात कौन करेगा? इस टाइम पे जो हमारे नेता हैं वो तो सोए हुए हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आता है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे बेसिक मुद्दे अगर आप नहीं उठाओगे, फिर तुम्हें क्या हक है इलेक्शन लड़ने का? क्या हक है उन गरीबों के वोट मांगने का जिनके बच्चों के लिए आपने आज तक बात नहीं की? सर जो पेरेंट्स या बच्चे दूर दराज के गांव के अगर आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं ये से अपनी लड़ाई आप खुद लड़ने का इरादा बना लो। आप अगर चाहोगे वहाँ के लीडर आपकी बात करेंगे, मैं नहीं मानता। आप अगर ये चाहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके बारे में सोचेगी, मैं वो भी नहीं मानता। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप सड़कों पे आओ, आप डीसी ऑफिस आने का प्रोग्राम बनाओ, अयाज आपके साथ रहेगा। कोई भी कार्रवाई करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले अयाज के खिलाफ करेगी, उसके बाद तुम्हें पूछा जाएगा। हम कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बुनियादी चीज़ें, तालीम हासिल करने की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। अगर उसमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या डीसी रियासी साहब जो हमारे साहब हैं उनको कोई तकलीफ़ होगी, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे, उनकी जो भी सज़ा होगी। आप सड़कों पे आओ और प्रोटेस्ट करो। हर हायर सेकेंडरी में वैकेंसी फिलअप की जाए और परमानेंट मुलाजमों के साथ। यह ड्रामा नहीं चलेगा। आप सीज़न के तौर पे लगाते हो 6 महीने एक बंदे को, उसको बोलते 6 महीने के बाद रिप्लेस करेंगी, दूसरे को लाएंगे। इस टाइम पे 4th क्लास की पोस्टें देखोगे वो वैकेंट है, मास्टर ग्रेड की पोस्टें देखोगे वो वैकेंट है। आप बाकी जगहों तो आप कर रहे हो, लेकिन रियासी को महरूम रख रहे हो। मास्टर ग्रेड से लेक्चरर्स की जो लिस्ट बनी हुई है उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। मतलब चाहते क्या हो? पैसा बचाना है, कितना बचाना है? एट द कास्ट ऑफ बच्चों के फ्यूचर को। वो बच्चे जो हिंदुस्तान का फ्यूचर बनाएंगे, वो बच्चे जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक तरक्की की डगर पे चलेगा, उनको आप महरूम रखना चाहते हो। मुझे तो शर्मिंदगी आती है ऐसी सोच पे। मेरी दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब रियासी से, कि मैटर को टेकअप करके आप ये सर्वे करवाओ कि कितनी हाई सेकेंडरी में कितने लेक्चरर्स की पोस्टें वैकेंट है। अगर 80 से 90% पोस्टें वैकेंट नहीं होंगी, जो पेनल्टी होगी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को बताना चाहूँगा कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, मिलने के लिए आपके सामने तो लाइन लगी होती है 100-50 बंदों की जिस टाइम भी आएंगे, लेकिन करते क्या हो डिपार्टमेंट के लिए? ये भी जवाब दो ना ज़रा। एयर कंडीशन की हवा खाने के लिए थोड़ी तुम्हें डायरेक्टर बनाया। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं पढ़ाने की। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख एयाज जी, जो बातचीत कर रहे थे एजुकेशन को लेकर। दूर दराज के जो एरिया हैं वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप सबकी क्या राय है? अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते रहें द वर्किंग न्यूज़।